हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख है 19 सितंबर, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि आश्विन द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज की मुख्य समाचार में दिन भर की 30 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आज इन जिलों में होगी जमकर बारिश, चलेंगी हवाएं। इस तारीख से बदलने जा रहा है प्रदेश का मौसम। यूपी में लगातार बारिश जारी है। मंगलवार से बुधवार के बीच प्रयागराज मंडल और बुंदेलखंड के विभिन्न इलाकों में आफत की बारिश हुई। 2 दिनों में हुई इस भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। बुधवार को प्रयागराज मंडल में भारी बारिश की वजह से कहीं कहीं 1 से 8 तक के विद्यालयों में बच्चों की छुट्टी करनी पड़ी। बुधवार सुबह 8:30 बजे तक हमीरपुर में रिकॉर्ड 220 मिमी बारिश हुई। वहीं मैनपुरी और झांसी में 150 मिमी बारिश दर्ज की गई। वहीं भदोही, बांदा, कानपुर, चित्रकूट के अलावा झांसी आदि इलाकों में भी भारी बारिश देखने को मिली। वन नेशन वन इलेक्शन, सीएम योगी बोले, राजनीतिक स्थिरता और सतत विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा फैसला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कैबिनेट का आभार जताया। सीएम योगी ने इस निर्णय को देश में राजनीतिक स्थिरता, सतत विकास और समृद्ध लोकतंत्र के लिए मील का पत्थर करार दिया। सीएम योगी ने एक्स पर लिखा, एक समृद्ध लोकतंत्र के लिए राजनीतिक स्थिरता अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को दी गई मंजूरी अभिनंदनीय है। गंगा और यमुना के जलस्तर में कमी लगातार जारी, बाढ़ प्रभावित इलाकों में दुश्वारियां बरकरार। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत भरी खबर है। गंगा का जलस्तर फिलहाल स्थिर है। सिंचाई विभाग बाढ़ खंड की बुलेटिन के अनुसार बुधवार को भी गंगा के जलस्तर में कमी दर्ज की गई है। अब यहां पर 83.94 मीटर पर गंगा बह रही है और 6 सेंटीमीटर की रफ्तार घट रही है। छतनाग में जलस्तर 82.83 मीटर पर बह रही है। इसी तरह यमुना का जलस्तर भी घट रहा है। यहां पर फिलहाल जलस्तर 83.69 मीटर पर है। मायावती बोली, बुलडोजर कानून के राज का प्रतीक नहीं, संविधान के अमल होने पर ध्यान दे केंद्र व राज्य सरकारें। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि बुलडोजर कानून के राज का प्रतीक नहीं है, इसकी इस्तेमाल की बढ़ती प्रवृत्ति चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को सभी के लिए इस पर गाइडलाइन बनाना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को मामले पर दखल देना पड़ रहा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बुलडोजर विध्वंस कानून का राज का प्रतीक नहीं होने के बावजूद इसके प्रयोग की बढ़ती प्रवृत्ति चिंतनीय है। अखिलेश यादव से मिली अयोध्या की गैंगरेप पीड़िता, बोली एफआईआर वापस लेने का बनाया जा रहा दबाव। अयोध्या कैंट थाना क्षेत्र के विभिन्न होटलों में सामूहिक दुष्कर्म का शिकार हुई युवती ने बुधवार को लखनऊ स्थित सपा कार्यालय पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की। पीड़िता ने उन्हें आपबीती सुनाई और भाजपा से जुड़े होने के कारण आरोपियों पर ठोस कार्रवाई न होने की जानकारी दी। इस पर उन्होंने पीड़िता को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। पीड़िता ने बताया कि उस पर एफआईआर वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। रौनाही थाना क्षेत्र के एक इलाके की रहने वाली एक युवती बीए तृतीय वर्ष की छात्रा है। काशी में बाढ़ का कहर, 24 घंटे में 7,134 लोग प्रभावित, 9 वार्डों और 7 गांवों में भरा गंगा का पानी। उफनाई गंगा में बाढ़ के कहर ने 5,000 से अधिक परिवारों को अपनी चपेट में ले लिया। जलस्तर में गिरावट के बाद भी बस्तियों में पानी फैलने से बाढ़ का दायरा बढ़ता घटा। बीते 24 घंटे में बाढ़ प्रभावितों की संख्या 4,461 से बढ़कर 7,134 हो गई है। बाढ़ का पानी शहर के 9 वार्डों और तटवर्ती 7 गांवों में प्रवेश करने से बड़ी संख्या में लोग सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर हो गए। 16 बाढ़ राहत शिविरों में राहत पैकेट के लिए मारामारी मच गई है। राहत और बचाव के लिए 22 नावें लगाई गई हैं। काशी में सीएम योगी बोले, 2014 से पहले था आतंकवाद, अलगाववाद व नक्सलवाद, अब विकास के साथ आस्था का समान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2014 से पहले देश में आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद, नक्सलवाद था। सरकारें विलुप्तीकरण की पराकाष्ठा पार करके भारत की आस्था से खिलवाड़ करती थी। अब तेजी से विकास हो रहा है, आस्था को सम्मान भी मिल रहा है। मुख्यमंत्री मंगलवार को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को सम्मानित करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब देश में बदलाव दिखता है। जैसे काशी बदली है, वैसे ही देश उत्तर प्रदेश में भी बदलाव आया है। यूपी के इस जिले की बहू हैं आतिशी। समाज कार्य से जुड़े हैं पति। 2006 में धूमधाम से हुई थी शादी। आतिशी का बनारस और पूर्वांचल से गहरा नाता है। वह काशी की बहू हैं। मूल रूप से मिर्जापुर के मझवा ब्लॉक के अनंतपुर गांव के रहने वाले उनके पति का पूरा परिवार लंबे समय से वाराणसी के लंका क्षेत्र में निवास करता है। पति प्रवीण सिंह समाज सेवा से जुड़े हैं।
उन्होंने आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग और आईआईएम अहमदाबाद से मैनेजमेंट की डिग्री हासिल करने के बाद सोशल वर्क की राह पकड़ी। आतिशी और प्रवीण की शादी 2006 में बनारस में धूमधाम से हुई थी। दिल्ली की सक्रिय राजनीति में आने से पूर्व तक काशी उनका स्थायी ठिकाना हुआ करता था। भू में 3 दिन बाद खत्म हुई हड़ताल, नर्सिंग अफसर के शव का होगा पोस्टमार्टम, प्रशासन के कहने पर माने परिजन। बीएचयू अस्पताल में मृत नर्सिंग ऑफिसर खेम सिंह सैनी के परिजन जिला प्रशासन के कहने पर शव का पोस्टमार्टम करने के लिए राजी हो गए हैं। 3 दिन बाद मार्चियूरी से शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। जिला प्रशासन की ओर से आधी रात को इमरजेंसी पर मौजूद एसीएम ने परिजनों से बातचीत कर पूरे मामले में न्याय का भरोसा दिलाया। नर्सिंग अफसर बाबूलाल यादव ने बताया कि जिला प्रशासन ने पोस्टमार्टम की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग करवाने की बात भी कही है। जांबाज बिटिया नहीं की जान की परवाह, बचाए यमुना में डूब रहे 4 घरों के चिराग, घाट पर बेचती है पूजा का सामान। ताज नगरी आगरा के बाग क्षेत्र में बटेश्वर के रानी घाट पर मंगलवार की शाम प्रतिमा विसर्जन करते समय 4 युवक गहरे पानी में पहुंच गए। वह डूबने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों ने नदी में डूबते युवकों को देखा तो चीख पुकार मचाई। इस पर घाट पर पूजा सामग्री बेचने वाली युवती मोहिनी गोस्वामी बिना जान की परवाह किए नदी में कूद गई। युवती ने डूब रहे 4 युवकों को सहारा देकर बाहर निकाला। यमुना नदी से बाहर निकले फिरोजाबाद के आकाश और हिमालय समेत 4 युवक मौके से भाग गए। 15 साल में 36 लोगों की जान ले चुके। 2 गांवों के पटाखे, शहर से देहात तक होता अवैध भंडारण। सुहाग नगरी फिरोजाबाद के नौशहरा में सोमवार रात घनी आबादी में अवैध आतिशबाजी गोदाम में हुए विस्फोट से 5 लोगों की मौत हो गई। दिवाली से पहले घटना से आतिशबाजी के अवैध भंडारण को लेकर पुलिस अलर्ट हो गई है। आगरा कमिश्नरेट में दुकान और घरों में बने गोदामों में घटनाएं हो चुकी हैं। कई लोगों की जान भी जा चुकी है। इसके बावजूद जिम्मेदार नींद से नहीं जाग रहे हैं। चेकिंग के नाम पर भी खाना पूर्ति की जाती है। आगरा कमिश्नरेट में 30 आतिशबाजी बिक्री और 18 गोदाम के लाइसेंस हैं। साध्वी को जिंदा जलाने की कोशिश, हालत नाजुक, महिला अस्पताल में भर्ती, साथ रहने वाला साधु गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मथुरा में सोमवार की रात एक साध्वी को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की गई। वह अज्जली अवस्था में रात भर कुटिया में तड़पती रही। सूचना पर पहुंची पुलिस ने साध्वी को सौशल्या अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने साथ रहने वाले एक साधु हिरासत में लिया है। जांच की जा रही है। पूरी घटना वृंदावन कोतवाली क्षेत्र के चैतन्य विहार इलाके की है। यहां सड़क किनारे झुग्गी में रहकर प्रभु भजन करने वाली साध्वी सोमवार की देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में जल गई। भदोही सपा विधायक का बेटा गिरफ्तार, भेजा गया जेल। किशोरी की आत्महत्या के बाद से बड़ी मुश्किलें। बीते 4 दिनों से पुलिस की हिरासत में रहे सपा विधायक जाहिद जमाल बेग के बेटे जईम बेग को पुलिस ने बुधवार को जेल भेज दिया। पुलिस ने विधायक के बेटे को विधायक व उनकी पत्नी पर दर्ज मामले में सह अभियुक्त बनाया है। विधायक के बेटे की गिरफ्तारी की जानकारी होते ही पूरे जिले में चर्चाएं तेज हो गईं। विधायक आवास पर किशोरी की आत्महत्या किए जाने के बाद सपा विधायक जाहिद जमाल बेग व उनकी पत्नी सीमा बेग पर किशोरी को आत्महत्या के लिए उकसाने और बंधुआ मजदूरी, बाल श्रम समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। राहुल गांधी पर टिप्पणी से भड़के कांग्रेसी, सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन, कानून व्यवस्था पर भी घेरा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भाजपा नेताओं की अभद्र टिप्पणियों को लेकर कांग्रेसी सड़कों पर उतरे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। लखनऊ में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया और प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर भी सरकार को घेरा। इस मौके पर अजय राय ने पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू सहित भाजपा के कई नेताओं ने राहुल गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी की है। केंद्रीय मंत्री बिट्टू ने राहुल गांधी को आतंकवादी नंबर 1 बताया था। रिफाइंड और सरसों के तेल की कीमतें बढ़ी, बारिश के कारण सब्जियां भी हुई महंगी। केंद्र सरकार की ओर से खाद्य तेलों पर सीमा शुल्क 20% तक बढ़ाए जाने के बाद कीमतों में उछाल आया है। बरेली में रिफाइंड समेत खाद्य तेलों की कीमतें 20 से 35 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ गई है। वहीं किराना के सामान और सूखे मेवे की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। वहीं बारिश के कारण सब्जियां भी महंगी हो गई हैं। श्यामगंज मर्चेंट वेलफेयर एसोसिएशन के मनोज मूलचंदानी ने बताया कि सीमा शुल्क में बढ़ोतरी की वजह से प्रति लीटर रिफाइंड जो 10 दिन पूर्व 100 से 110 रुपए तक बिक रहा था, वह अब 130 से 140 रुपए तक जा पहुंचा है। छेड़छाड़ की शिकार किशोरी का शव तालाब से मिला, आंख और चेहरे पर चोट के निशान, पिता ने लगाया हत्या का आरोप। फर्रुखाबाद जिले में सोमवार रात लापता हुई छेड़छाड़ की शिकार किशोरी का शव मंगलवार को तालाब में उतराता मिला। आंख और चेहरे पर चोट के निशान थे। पिता ने हत्या की आशंका जताई है। 4 दिन पूर्व ही गांव के युवक ने किशोरी से छेड़छाड़ की थी।
किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया था। वहीं पुलिस ने दुष्कर्म की आशंका के चलते स्लाइड बनवाई है। थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण ने 14 सितंबर को गांव के युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पैसों के भूखे भेड़िए, दादी ने रची कहानी, 5 साल के पोते को दी रूह कंपाने वाली मौत, कबूलनामा सुन सिहर गए लोग। उत्तर प्रदेश के आगरा में 5 वर्ष के बालक का अपहरण 15 लाख रुपए फिरौती में वसूलने के लिए रिश्ते की दादी कल्पना शर्मा, मृतक के पिता की चाची, ने अपने भाई ललित के साथ किया था। घर के बाहर खेलते मुन्नू को बहाने से बुलाने के बाद पानी में नींद की 10 गालियां मिलाकर पिला दी। बेहोश होने पर भाई बोरे में बाइक से उसे अपने गांव ले गया, मगर मुन्नू को होश नहीं आया। घटना बरहन थाना क्षेत्र के अमानाबाद कनराऊ गांव की है। भाजपा नेता की पुत्रवधू को टप्पेबाजों ने बनाया निशाना, नशीला रुमाल सुंघाकर सोने के टॉप्स लूटकर फरार। उत्तर प्रदेश के आगरा में शाहगंज में मंगलवार दोपहर टप्पेबाजों ने बच्चे को स्कूल लेने जा रही भाजपा नेता की पुत्रवधू को झांसे में लेकर नशीला रुमाल सुंघाकर सोने के टॉप्स उतरवा लिए। चौकी पर सुनवाई नहीं की गई। अयोध्या कुंज शाहगंज निवासी महाराज सिंह राजपूत भाजपा किसान मोर्चा के ब्रज क्षेत्र कार्यालय प्रभारी हैं। उन्होंने बताया कि पुत्रवधू हेमलता दोपहर 1:30 बजे बेटे को लेने के लिए केंद्रीय विद्यालय गई थी। लौटते वक्त मिलन वाटिका के पास एक दंपति ने रोक लिया। बातचीत में लगाकर उनके चेहरे के पास नशीला रुमाल लहराया तो उन्हें बेचैनी होने लगी। महाकुंभ नगर के नाम पर जल्द बनेगा नया जिला, डीएम के अलावा पूरा प्रशासनिक महकमा होगा अलग। महाकुंभ नगर के नाम पर जल्द ही नया जिला बनेगा। इसके लिए सर्वे शुरू कर दिया गया है। इसमें 40 से 45 गांव लिए जाने की तैयारी है, जबकि 2019 में 30 गांव लिए गए थे। महाकुंभ 2025 की दृष्टि से निर्धारित समय के लिए एक नया जिला घोषित किया जाएगा। इसमें अधिसूचित क्षेत्र के लिए नए डीएम के अलावा पूरा प्रशासनिक महकमा अलग होगा। इस बार 4000 हेक्टेयर में मेला बसाया जाएगा। सोनभद्र के रिहंद बांध के 3 फाटक 20 दिन बाद फिर खुले, उच्चतम स्तर को पार चुका है बांध का जलस्तर। सोनभद्र जिले के पिपरी में स्थित एशिया के विशालतम बांधों में एक रिहंद बांध का जलस्तर अपने उच्चतम स्तर को पार चुका है। ऐसे में बांध के 3 फाटक खोल दिए गए हैं। बांध से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि उच्चतम स्तर तक पहुंचने के बाद ही बांध के फाटक खोले गए हैं। उधर जलस्तर में वृद्धि के बाद प्रशासन ने सोन नदी के तटवर्ती इलाकों के लिए अलर्ट जारी करते हुए नदी से दूर रहने को कहा है। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता सुशील कुमार सिंह ने बताया कि बांध का जलस्तर अपने अधिकतम स्तर 872 फीट पर मेंटेन रखना है। यूपी में मुसीबत की बाढ़, 24 घंटे में 6 पूरी, वह भी सबको नहीं। भोजन के सरकारी इंतजाम नहीं मिटा पा रही भूख। लखीमपुर खीरी जिले में दूसरों का पेट भरने वाले किसान और मजदूर पेशा लोग बाढ़ के कारण खुद ही भूख से तड़प रहे हैं। प्रशासन इन बाढ़ पीड़ितों को मदद पहुंचाने के बड़े बड़े दावे कर रहा है, मगर हकीकत कुछ और ही है। प्रशासन की ओर से बाढ़ पीड़ितों को 24 घंटे में एक बार भोजन के पैकेट दिए जा रहे हैं। एक पैकेट में 5-6 पूरी, सब्जी और अचार होता है। हालात ये हैं कि पीड़ितों की संख्या कई गुना ज्यादा होने के कारण पैकेट किसी किसी को ही नसीब हो रहा है। ऐसे में लोगों को भूखा रहना पड़ रहा है। दोस्तों, अगर आप वीडियो पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।